देश में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। एक और पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान खासकर गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2013 समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। हाल में ही किसानों की यहाँ गिरफ्तारी भी हुई है, 0 पॉइंट पर भी, और नोएडा में गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये मामला फिलहाल गरमाया हुआ है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक दल की उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चौधरी प्रियंका अत्री एडवोकेट। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो ये बताइए, जो ये किसानों का मुद्दा है जी गरमाया हुआ है, बिल्कुल अन्नदाता किसान बिल्कुल। सड़क पर बैठा हुआ धरने को लेकर, विभिन्न मांगों को जी लेकर, चाहे एमएसपी की मांग हो या भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2013 की मांग हो, जी जी या गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो बैकलीज या 10% जो प्लॉट है वो मांग हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान आंदोलनरत है। आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, ऐसा है, किसानों की मांगों को लेकर माननीय जयंत चौधरी जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से बातचीत करने के लिए भेजा और उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने समय निकाला और किसानों के हक के लिए उन्होंने बात रखी। और जो कमिश्नर हैं गौतम बुद्ध नगर की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। जो किसान जेल में जा चुके हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। और माननीय जयंत चौधरी जी हमेशा से ही किसानों के हक में किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने चाहे विपक्ष में रहे हों या सत्ता में, अब तो गठबंधन है बीजेपी के साथ, सत्ता में है, तो सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए हैं और आगे भी उनका यही प्रयास रहेगा। और इस मामले को लेकर भी सरकार गंभीर है। माननीय जयंत चौधरी जी ने व्यक्तिगत भी ये मांग रखी है। तो ऐसा नहीं है, जो भी किसानों की मांग है वो मानी जाएंगी। शासन प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त है इस चीज़ को लेकर के। हाँ किसान भाई, एक बात बताइए, हम भी किसान परिवार से हैं, आप भी, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सब किसान परिवार से ही हैं लगभग ज़्यादातर। तो ऐसा नहीं है कि किसानों के मुद्दे हैं वो हल नहीं किए जाएंगे। हाँ, वो अपना सद्भावना पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लोकतंत्र में राइट है आंदोलन करने का, अपनी मांगों को लेकर बैठने का। तो उस चीज़ को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और माननीय जयंत चौधरी जी भी इस विषय पर काफ़ी मनन में और गंभीर हैं। प्रियंका जी, यहाँ एक सवाल ये आता है कि जो जी पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो एमएसपी की मांग को लेकर जी लगातार धरना कर रहे हैं। तो सरकार ने कुछ फसलों पर तो एमएसपी दे दी, जी जी बिल्कुल। बाकी कुछ और फसलों पर सरकार एमएसपी देने का सरकार ने वायदा कर लिया, जी लेकिन वहाँ के जो किसान हैं वो सभी फसलों पर जी जी एमएसपी की मांग कर रहे हैं। जी। तो देखिए इसमें देखिए, उनकी मांग अपनी जगह जायज़ है, किसान अपनी मांग रख सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति है लोकतंत्र में अपनी मांग रखने के लिए स्वतंत्र है। और जहाँ तक एमएसपी हर फसल पे लागू करने का सवाल है, तो देखिए सरकार में लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तो वो उनका निर्णय है, वो किस तरह से उसको लागू करते हैं। हम भी चाहते हैं कि जो किसानों की मांग है वो पूरी तरह से मानी जाए। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ जी पर तीन तीन प्राधिकरण हैं, बिल्कुल और यहाँ जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो बिल्कुल। प्राधिकरणों से ही है। जी जी तो हाल ही में यहाँ पर अभी जो आंदोलन शुरू हुआ था, नोएडा में भी उनको गिरफ्तार किया गया, हम्म। फिर वो उसके विरोध में यहाँ 0 पॉइंट पर भी आए, जी जी फिर उनको रातों रात गिरफ्तार कर लिया। जी। तो क्या ये सरकार की दमनकारी नीति नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है तो कुछ असामाजिक तत्व भी आंदोलन में पहुंच जाते हैं जो उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। तो पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है कि उनको जानबूझकर जेल में डालती है। कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि उन्हें व्यवस्था भी संभालनी होती है, भाई पुलिस को उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उनके कंधों पर। तो जो जेल में हैं या फिर जो मतलब उनके साथ कह रहे हैं कि अत्याचार हो, जबकि ऐसा नहीं है, सब गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, आंदोलन को बिगाड़ने का काम किया जाता है। उनकी जो मांगें हैं उसको लेकर प्रशासन गंभीर है और वो भी अपने आंदोलन को सद्भावनापूर्वक कर रहे हैं। उसमें उनके कोई किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती या फिर कोई सख्ती नहीं बरतती है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने भी मामला जी बड़े गंभीरता से उठाया था। तो क्या ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? देखिए ऐसा है, मामले को उठाया था, प्रश्न चिन्ह का जहाँ तक सवाल है, तो ये तो जो सरकार में लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी उसका हिस्सा हैं। और
जो बैठे हैं वो उस चीज़ को बखूबी जानते हैं। तो उस चीज़ को लेकर वो कितना गंभीर हैं, कितना सोचते हैं, ये बात तो देखिए वही समझ सकते हैं। हम तो बस यही कहेंगे, सरकार से भी हमारी यही अपील है कि किसान, क्योंकि भाई धरने पे बैठा है, उधर फसल का भी टाइम है, तो वो उनकी उसको माना जाए और आगे की वो अपना काम करें, और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और समाज में शांति का और संतुलन का व्यवहार बना रहे। अच्छा, आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं किसानों से ये अपील करना चाहूँगी कि भाइयों और बहनों, जो भी है मतलब आंदोलन इस तरह से करो कि मतलब किसी प्रकार की शांति भंग ना हो समाज की, और आपकी जो भी मांगे हैं वो आप मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अधिकार है और मांग सकते हो, और जायज़ है आपकी मांग, हम ये नहीं कह रहे जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। तो हम आपके साथ हैं। और माननीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और केंद्र में मंत्री हैं, तो वो भी पूरी तरह से इस मामले पर गंभीर हैं। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा, जिसमें मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ जिन लोगों ने समय निकाला। तो उस चीज़ को लेकर, और जो किसान जेल में हैं उनको लेकर भी गंभीर हैं लोग, तो उनकी भी जल्द से जल्द रिहाई की जाएगी। और शासन प्रशासन पूरी तरह से इस पर विचार विमर्श भी चल रहा है। तो ये आंदोलन भी लगता है भविष्य में मांगों को मांगते हुए समाप्त हो जाए, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो, संतुलन बना रहे, हम तो बस यही चाहते हैं, और किसान इस तरह से सड़क पर ना बैठे। यानी जो गौतम बुद्ध नगर में आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल उसके लिए भी आपका ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो गंभीर है उनकी बातों को मानने में? बिल्कुल जी, बिल्कुल गंभीर है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनको दिखता, पूरी तरह से देखते हैं उनकी हर मुद्दे पर, हर समाज की समस्या पर, हर जो भी विकास से जुड़े हुए जो भी सारी मुद्दे हैं, सब पर उनकी नज़र रहती है। उन्होंने विकास का कार्य किया है, वो पिछले भी उसमें रहे हैं, तो उन्हें अब की बार हैं, तो हर तरह से मतलब वो हर चीज़ को लेकर गंभीर हैं। और माननीय जयंत चौधरी जी भी हर मुद्दे पर अपना जो किसान का जो मुद्दा है उस चीज़ को लेकर संसद में भी आवाज़ उठाते हैं। और अगर इतिहास उठाया जाए या देखा जाए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का हमेशा से ही यही वक्तव्य रहा है। परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, हमेशा वो किसानों की हक में राजनीति करते रहे, कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं देखा। और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी ने, परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने भी हमेशा किसानों के मुद्दों के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाई, उनके हक की लड़ाई के लिए उन्होंने राजनीति की। तो माननीय जयंत चौधरी जी का भी यही सिद्धांत है कि वो चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें, हमेशा ही वो किसानों के, मजदूरों के हक के लिए तत्पर रहते हैं। विजन लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद जी, नमस्कार। ये थी चौधरी प्रियंका अत्री, एडवोकेट, राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश प्रवक्ता। इनका ये साफ कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ता रहा है। हालांकि आज राष्ट्रीय लोकदल सरकार के साथ है, सत्ता में है, लेकिन फिर भी जो अन्नदाता किसान हैं उनकी जो मांग है, जो जायज मांग है, उनके लिए पूरी तरह से वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें और राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ है। और इनका ये साफ कहना है कि चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो किसानों की समस्याओं के प्रति वाकई गंभीर है और उनकी समस्याओं का निस्तारण समय रहते किया जाएगा।